Hello cuties, welcome back to my channel. So today our topic is all about Zainab Raja. Zainab Raja, contestant of Tamasha season 4. Basically, I get information about her life, that उनकी किस तरह struggle थी उनकी life में, what happens in her life, what did she face in her previous few years, and where she live, is her family is with her or not. तो एक बात की जाए उनकी जर्नी की, तो उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था शुरू से. एट द एज ऑफ 17 शी गेट अपॉर्चुनिटी टू गो टू श्रीलंका, और इससे पहले भी वो कुछ इस तरह की एक्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रही थी. उनके फादर को ये बात नहीं बताई थी कि उनके फादर वो एक ना बेसिकली उन्होंने मैथ्स में मैथ्स कॉमिक्स की, एंड आफ्टर डैट के उन्होंने कहा कि अगर मेरे फादर मुझे जर्नलिस्ट भी ऑब्वियस सी बात है, इस पे ही आता है, यूट्यूब पे वीडियो के सामने आता है कैमरा. उन्होंने कहा कि अगर कैमरे के सामने अगर जर्नलिस्ट के उस पर आ सकती हूँ तो ऑब्वियसली मे बी माइट बी पॉसिबल her parents will allow her to do acting. Then she just started over her career. उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया एक छोटे से प्रोजेक्ट पे. रफ्ता रफ्ता एक प्रोजेक्ट था उनका, उससे उन्होंने हल्की सी एक दिन की, उसमें आप कह लो कि एक दिन हल्का सा उनका एक रोल था, सिर्फ एक दिन की उनकी शूटिंग थी. उस पर सिर्फ ये बात उनकी मदर को पता थी कि वो अपना कैरियर आगे कर रही हैं एक एक्टिंग के उसमें. स्टडीज़ के साथ साथ वो मतलब कहती थी कि ग्रुप स्टडीज़ कर जा रही हैं, ऐसे करी वैसे करी हैं, बट एट ऑल वो एक अपना ना आप कह लो कि मॉडलिंग कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, शूट्स कर रही थी, तो वो इस तरह करती थी. अब उनके फादर को भी बात नहीं पता थी. बिल बोर्ड्स पे भी उनकी पिक्चर्स लगी हुई है. उनका ये कहना था कि उनकी बिल बोर्ड्स पे पिक्चर लगी है, लेकिन कोई पहचान में नहीं आती थी क्योंकि मैं उस टाइम 16-17 ईयर्स की थी, और एक 16-17 ईयर्स की लड़की पर अगर मेकअप हो जाए मुँह पे तो फिर वो पहचान में नहीं आती. तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने मेरे पे इतना गौर नहीं किया. उन्होंने कहा कि 18 ईयर्स में मैंने एक श्रीलंका में मुझे एक वो आई ऑफ़र. बेसिकली श्रीलंका में एक वीट पाकिस्तान बनने चलने जा रही थी वो, एंड उन्होंने वहाँ पे किया, सब कुछ हुआ वहाँ पे, तो वो हो गई. अब पाकिस्तान जब वो वापस आई तो ये खबर ऑब्वियसली बात है, जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ आई, उनके बारे में आई, तो वो एक वबा उड़ गई. उनके रिलेटिव्स ने उनके फादर को कॉल की. उनके फादर ही वॉज एन लॉयर. और यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँ कि पहले भी 15-16 ईयर्स की एज में वो होस्टिंग वगैरह करती थी छोटे रेस्टोरेंट्स पे. उसके बाद वो आए, उनकी कहती हैं कि मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी, तो इस वजह से मुझे रेस्टोरेंट्स पे होस्टिंग और इस तरह वगैरह मुझे मिलती रही. उन्होंने कहा कि मैं 15 ईयर्स से ही अपना ख़र्चा खुद उठा रही थी. एक अपना मेरा एक था बैंक बैलेंस. उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे फादर को जब ये बात पता लगी कि मैंने तो श्रीलंका गई हुई थी मैं, और मतलब उन्होंने कहा कि मेरी मदर ने ये कहा था कि श्रीलंका एक यूनिवर्सिटी की तरफ से जाना है, और उस वजह से एक ट्रिप के तौर पे श्रीलंका जा रहे हैं. उनके फादर ने कहा चलो ठीक है ओके. लेकिन जब उनके फादर को रिलेटिव्स ने बात बताई, और जब फिर उन्होंने खुद देखा सोशल मीडिया पर, तो वो ये था कि शी इज़ डूइंग एक्टिंग. वो एक एक्टिंग के तौर पे गई थी श्रीलंका. अच्छा, जब वो वापस आई तो उन्होंने अपने फादर को, उनके फादर ने उनसे डांटा, पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं इस वजह से गई थी, मैं एक वीट पाकिस्तान बनने जा रही थी. वीट एक है जिसमें वो वापस जब पाकिस्तान आ गई तो फिर उसके बाद उनकी बड़ी बेइज्जती वगैरह हुई. उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 कंडीशंस थी अपने घर वालों को. एक ये कि अगर उन्हें अलाउ नहीं करेंगे तो वो घर छोड़ के चली जाएंगी. दूसरी ये उन्होंने कंडीशन दी कि अगर मैं जीत गई, मतलब अगर मैं जीत गई और 10 लाख अगर मुझे मिल गए, तो मैं घर छोड़ जाऊंगी, एक अपार्टमेंट ले लूँगी और खुद अकेले रहूँगी. अच्छा, ये उन्होंने डायरेक्टली अपने फादर को नहीं कहा था, उन्होंने अपनी मदर के थ्रू भिजवाई थी ये बात. उसके बाद जब कि उनकी मदर ने, इस तरह उनका कहना था कि उनकी मदर ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, ऐसे कैसे जा सकती हो. फिर उनके फादर ने कहा चलो ठीक है. उनके फादर ने कहा कि बदनामी तो तुम करवा चुकी हो हमारी. अब इन्होंने कराची जाना था, एक वापस एक रिहर्सल देनी थी उस चीज़ की. तो पहला तो फर्स्ट ट्रायल उनका हो चुका था, सेकंड ट्रायल उनका कराची में था. तो अब उनके साथ उनके मदर फादर तो नहीं खैर गए, लेकिन उनके साथ उनके एक भाई गए. उसमें वो जीत गई, उनको 10 लाख मिल गए. अच्छा, अब इस तरह यहाँ पे ये चीज़ हुई कि अब वो जीत गई,
इसके बाद फिर उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, फिर ड्रामा किए, फिर पीटीवी पे उन्हें एक ऑफ़र आई, फिर उन्हें बहुत आए ऑफ़र आए, फिर उन्होंने स्टडीज़ को कंटिन्यू किया यूनिवर्सिटी में, साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, अपना करियर कंटिन्यू किया। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे इतना सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा था, बट हाँ था कि मुझे बस घर वालों को ये बात पता थी। अच्छा, फिर वो कराची रहने शुरू हो गई कुछ अर्सा, फिर वापस घर गई वो, और फिर उनका हुआ, फिर उन्होंने काफ़ी अर्सा अपनी एक्टिंग को रोक दिया, अपनी स्टडी पे थोड़ा फोकस किया, अपनी डिग्री पे फोकस किया, और उसके बाद वो तमाशा में आ गई। तमाशे में अब वो चाहती थी कि उनका एक ऐसा नाम बने कि उनको अब लोग ऑफर्स करें, अब वो बड़े चैनल्स पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑफर्स हों। तो इस वजह से उन्हें तमाशा में उनका नाम बन गया, एंड नाउ शी इज़ वेरी पॉपुलर एंड नाउ शी इज़ हैविंग वेरी ऑफर्स। और यहाँ पे मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँ कि कंवल का भी एक बहुत बड़ा एक कहानी है, बहुत ही उदास सी कहानी है। और कंवल को मैंने देखा वापस कराची वापस सॉरी इस्लामाबाद वापस आ गई अपने घर वालों के पास। तो उनकी बहुत ही एक स्ट्रगल स्टोरी आप कह लो, एक बहुत ही ना दर्दनाक वाली स्टोरी है उनकी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मैं अपने ना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने चाह रही हूँ अपने व्लॉग्स में, डैट कि मैं एक एनिमी अपना फेस करके और मैं सामने आऊँ, मेरे साथ कोई और भी हो, जैसे माई मदर, वो हम दोनों बैठ के, फिर जिस तरह बहुत से आजकल लोग इस तरह कर रहे हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट ऑफ डैट। इफ़ यू गाइज थिंक सो कि मैं ये करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड या आई एम थिंकिंग अबाउट डैट बिकॉज आई थिंक सो डैट कि लोग अब ये देखेंगे, क्योंकि लोग अब ज़्यादातर ऐसा इस तरह की चीज़ें नहीं देखते, और मुझे लग रहा है कि मुझे अब इम्प्रूवमेंट किसी चीज़ में लानी पड़ेगी। मैं ये करके भी देख लिया, मैंने हर हरबा आजमाया है इस चैनल पे, अब आखिरी हरबा जो रह गया वो वही वाला रह गया है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। कहते हैं ना कि स्ट्रगल करने से ही आपको कुछ मिलता है, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ आपको खोना पड़ेगा। तो यस, ये वाली मेरी बात है मेरी उसमें लाइफ में। और सही होता है आज के क्या होता है क्या नहीं होता, ये स्ट्रगल किस तरह होती है, अपने आप को किस तरह मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे ना हर वक्त एक डर लगा रहता है कि क्या पता मैं अभी जो हूँ मैं वो ना रहूँ, जो मैं थी मैं वो भी नहीं रह सकती। ऑब्वियसली बात है, इंसान की ज़िंदगी में चेंज आता है, पर अभी आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं आहिस्ता अपनी जो बातें थोड़ी सी बताऊँ कि अपनी लाइफ के बारे में, तब आपको बातें समझ आनी शुरू होंगी मेरी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।